नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो संत संप्रदाय है उसकी संबंधित हमारी जो चौथी क्लास है वो आपके रहने वाली है। पिछली क्लास में हमने आपके जो गौड़ी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है या जो संस्थापक है आपके गौरानंद महाप्रभु है उनके बारे में हमने बात करी है। और आज की इस क्लास में हम सबसे पहले आपके जो गौड़ी संप्रदाय है उनके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल से आप बात करेंगे और उसके बाद आगे भी जो भी संत होंगे उनको भी हम कहते हैं कि डिटेल के साथ आप व्याख्या करने की कोशिश आपकी करेंगे। तो अगर आपने किसी पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो उसे भी क्लासों को जरूर देखेगा और साथ ही इस क्लास को भी आप पूर्ण रूप से देखकर आप कहते हैं नोट जरूर बनाएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपके कहते हैं कि जो वापस रिवीजन करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो चलिए बिना देरी के आपके आज की क्लास है वो आपके शुरू करते हैं। आज की क्लास में बात की जाए सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो गौड़ी संप्रदाय है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे गौड़ी संप्रदाय के बारे में। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि आपके इनकी जो पीठ है वो कहाँ देखने को मिलती है। तो क्या रखेगा कि इनकी जो पीठ है वो वृंदावन यूपी यानी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। कहाँ पे? आपकी जो वृंदावन यूपी है वहाँ पे कहते हैं कि इनकी जो पीठ है वो देखने को मिलती है। और कहते हैं कि यहाँ के जो मंदिर है ना, वृंदावन यूपी का जो मंदिर है वो कहते हैं कि आमेर के राजा थे मान सिंह प्रथम। आमेर के राजा थे मान सिंह प्रथम और उनके द्वारा कहते हैं कि इस मंदिर की जो स्थापना है वो आपकी करी गई थी। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो वृंदावन में जो आपकी जो राधा गोविंद मंदिर है, क्या रखेगा कि जो वृंदावन मंदिर है उसका नाम क्या है? तो याद रखेगा कि राधा गोविंद मंदिर है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो कहते हैं कि आमेर के राजा थे आपके मान सिंह प्रथम है, उनके द्वारा कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण आपके करवाया गया था। फिर बात करेंगे आपकी जो गौड़ी संप्रदाय है, ये तो आपके जो वृंदावन यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो गई, यानी आपके राजस्थान से बाहर हो गई। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में इस संप्रदाय की जो पीठ है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है। तो बात तो राजस्थान में आपका जो पीठ है वो आपके गोकुल देव जी का जो मंदिर है, गोकुल देव जी का जो मंदिर है आपके जयपुर में, वहां पे कहते हैं कि इनकी जो पीठ है वो देखने को मिलती है। और इस पीठ की जो नींव है वो आपके स्वरूप गोस्वामी के द्वारा कहते हैं कि आपके रखी गई थी। याद रखिएगा कि राजस्थान में पीठ कहाँ है, नॉर्मल याद रखिएगा तो आपके जयपुर में। गौड़ी संप्रदाय की राजस्थान में पीठ कहाँ है, तो याद रखिएगा आपके जयपुर में। और जयपुर में की बात की जाए कौन से मंदिर को कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि आपके गोकुल देव जी जो मंदिर है उनको आपके कैसे इसे कहा जाता है। इस पीठ की जो नींव किसने रखी, तो याद रखिएगा कि स्वरूप गोस्वामी है, उनके द्वारा कहते हैं कि इस पीठ की नींव रखी गई थी। और कहते हैं कि यहाँ पे जो पूजा है वो भगवान श्री कृष्ण की जाती है। और यहाँ पे मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि पूरे जो गौड़ी संप्रदाय है उस गौड़ी संप्रदाय को मानने वाले जो व्यक्ति है वो सभी के सभी भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं। ठीक है, तो अगर आपको गौड़ी संप्रदाय से अगर प्रश्न पूछा जाए और ये कहा जाए कि गौड़ी संप्रदाय से अगर कोई भी व्यक्ति संबंधित है और उनके द्वारा कहते हैं कि किस देवता की आपके जो कहते हैं कि आराधना की जाती है, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, अब बात करूँगा मैं, ये तो हो गई आपकी जो मुख्य पीठ है। राजस्थान में जो प्रमुख पीठ या मुख्य सकता मुख्य पीठ है वो तो आपके गोकुल देव जी मंदिर जयपुर है वो है। लेकिन इसके अलावा कहते हैं कि बहुत सारी जो अन्य पीठ है वो भी हमें देखने को मिलती है। अगर उसके बारे में बात करूँ तो एक तो देखने को मिलती है आपके जो मदन मोहन मंदिर, वहाँ पे मदन मोहन मंदिर है, वो भी आपके कहते हैं कि अपने गौड़ी संप्रदाय का ही पीठ आपके माना जाता है। और वो कहाँ पे है, याद रखिएगा कि जो मदन मोहन मंदिर है वो आपके करौली में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ है ये है कि यहाँ पे कहते हैं जो मदन मोहन करौली है वहाँ पे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पूजा की जाती है, उनके पैरों की पूजा की जाती है, उनके चरणों की पूजा की जाती है। तो याद रखेगा तो भगवान श्री कृष्ण के चरण की पूजा कहाँ होती है, तो याद रखेगा कि मदन मोहन जो मंदिर है करौली में वहाँ पे होती है। और कहते हैं कि यहाँ पे जो ये मंदिर है इस मंदिर की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखेगा कि इस मंदिर की जो स्थापना है वो आपके सनातन गोस्वामी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सनातन गोस्वामी, उनके द्वारा कहते हैं कि इनकी जो आपके जो मंदिर है उसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट बात करूँ, अगला आपके जो पीठ देखने को मिलती है आपके गोपीनाथ मंदिर, यहाँ पे गोपीनाथ मंदिर में देखने को मिलती है। और ये आपकी जो पीठ कहाँ है, तो कि आपको जयपुर में देखने को मिलती है। कहाँ पे? जयपुर में है। और कहते हैं कि यहाँ पे जो पूजा है वो भगवान श्री कृष्ण के जो वक्ष की पूजा की जाती है। इसकी भगवान कृष्ण के वक्ष की जो पूजा है वो इसमें की जाती है। और इस पीठ की जो स्थापना है वो आपकी मधु पंडित है, उनके द्वारा कहते हैं कि आपकी इनकी जो स्थापना है वो आपकी करी गई थी। तीसरी जो पीठ आती है वो आती है आपकी राधा गोविंद मंदिर। कौन सी आती है? आपकी राधा गोविंद मंदिर है वो आती है। और ये आपके जो मंदिर है वो आपको जयपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? जयपुर में देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो पूजा है वो भगवान श्री कृष्ण के मुख की पूजा होती है। याद रखिएगा भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग अंगों की पूजा होती है। अगर चरणों की बात की जाए तो मदन मोहन करौली मंदिर बड़ा है। अगर वक्ष की बात की जाए तो गोपीनाथ मंदिर है जो कि जयपुर में है। अगर मुख की बात की जाए तो राधा गोविंद मंदिर जयपुर में है। और अगर आपके
पेट की बात की जाए तो आपके राधा दामोदर मंदिर है जयपुर में, वहाँ पे कहते हैं कि पेट की पूजा की जाती है। मैं हम बात कर रहे थे आपके राधा गोविंद मंदिर के बारे में, और मैंने बताया था कि इसमें आपके भगवान कृष्ण है उसके मुख की पूजा होती है। और यहाँ पे जो स्थापना है वो आपको कहते हैं कि इसकी स्थापना आपकी लोकनाथ गोस्वामी के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? लोकनाथ गोस्वामी, उनके द्वारा कहते हैं कि इसकी स्थापना आपके करी गई थी। अगली जो आपकी पीठ आती है वो आपके राधा दामोदर मंदिर आती है। कौन सी? राधा दामोदर मंदिर आती है, जो कि आपको जयपुर में ही देखने को मिलता है। और मैंने बताया है कि यहाँ पे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है उनके पेट की पूजा की जाती है। तो याद रखिएगा पेट की पूजा कहाँ की जाती है, तो याद रखिएगा कि राधा दामोदर मंदिर है वहाँ पे की जाती है। और इसकी जो स्थापना है वो आपकी स्थापना करी थी आपके जीव गोस्वामी। किसके द्वारा? जीव गोस्वामी, उनके द्वारा कहते हैं कि स्थापना आपने करी थी। और याद रखिएगा कि अगर गौड़ीय संप्रदाय की बात की जाए तो इस गौड़ीय संप्रदाय का सबसे अधिक जो प्रचार और प्रसार करने वाला व्यक्ति था वो था आपके गौरांग महाप्रभु था, जो इस गौड़ीय संप्रदाय की जो पीठ है राजस्थान की बात की जाए कि राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की बात की जाए तो उनके जो संस्थापक की बात की जाए तो वो भी आपके गौरांग महाप्रभु ही आते हैं। और इन्हीं के द्वारा कहते हैं कि इस गौड़ीय संप्रदाय के सबसे अधिक जो प्रचार और प्रसार है वो आपके किया गया था। ये आपकी जो ये सारी बातें हमें गौड़ीय संप्रदाय के बारे में बात करें। अब हम बात करेंगे आपके संत दादू दयाल जी के बारे में। दादू दयाल जी की बात की जाए तो इसे राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर के नाम से भी जानते हैं। कैसे? क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर के नाम से जानते हैं। इनके अलावा और क्या क्या महत्वपूर्ण और विशेष बात है इनके बारे में, तो याद रखिएगा कि इनका जो मूल नाम मिलता है वो मिलता है महाबली। क्या मिलता है? जो महाबली, वो इनका मूल नाम देखने को मिलता है। वही अगर उपनाम की बात की जाए तो मैंने बताया कि इनका जो उपनाम है वो आपके राजस्थान का कबीर कहते हैं। ये तो नॉर्मली सबको पता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये आता है कि इन्होंने या इनको राजस्थान का कबीर है वो किनके द्वारा कहा गया था। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया है, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, उनके द्वारा कहते हैं कि इन्हें राजस्थान का कबीर कहा गया था। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया उनके द्वारा कहते हैं कि इन्हें राजस्थान का कबीर आपके कहा गया था। बात करें उनका जन्म की तो कहते हैं कि इनका जन्म आपके 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वही आपके और तिथि की बात की जाए तो आपकी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन आपके कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो होता है। वही अगर मृत्यु की बात की जाए तो कहते हैं इनका मृत्यु है वो आपके नारायण जयपुर है, वहाँ पे कहते हैं कि 1603 में आपके ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी के दिन कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो आपके होती। इनके पिता की बात की जाए तो इनका पिता नूदीराम जाट मिलता है, माता का नाम आपके सावित्री देवी मिलता है। कहते हैं कि इनका जन्म की बात की जाए अगर वैसे प्रमाण तो नहीं मिले, लेकिन मान्यता ऐसी है कि इनका जन्म है वो साबरमती नदी के किनारे हुआ था। यहाँ पे नदी पूछ ले गए तो याद रखेगा अगर इनकी समझ नदी कौन सी है या इनका जन्म किस नदी के किनारे हुआ था, तो याद रखेगा कि साबरमती नदी किनारे उसके किनारे कहते हैं कि इनका जन्म है वो आपके होता है। बात की जाए इनके द्वारा कहते हैं कि संन्यास लिया गया था। संत दादू दयाल जी उनके द्वारा कहते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया गया था, जबकि इतनी छोटी सी उम्र में कहते हैं कि इनके द्वारा कहते हैं संन्यास ले लिया गया। और बाद में कहते हैं कि जब इन्होंने अपने भक्ति करी और उनके बाद कहते हैं कि इन्होंने राजस्थान में भी आए थे। और राजस्थान में कहते हैं कि जब ये 19 वर्ष के थे तब कहते हैं कि इनका राजस्थान में प्रवेश होता है। और राजस्थान में कहते हैं कि बहुत सारे जो जगह है वहाँ पे भी प्रवेश देखने को मिलता है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आने वाले एग्जाम में इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे कि इनमें से कौन सा जो स्थान है जहाँ पे कहता है कि दादू दयाल जी है वो नहीं गए। इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि एक तो राजस्थान में इनका प्रवेश होता है, कितने वर्ष में होता है, कहते हैं कि 19 वर्ष के थे तब कहते हैं राजस्थान में प्रवेश किया था। किस स्थान पे किया गया था? यह गया कि सबसे पहले आए थे आपके सिरोही में। कहाँ पे आए थे? सिरोही में। उसके बाद कहते हैं कल्याणपुर गए थे, उनके बाद कहते हैं सांबर के बाद अजमेर, और अंतिम में कहते हैं कि आपके जो नारायणा है वहाँ पे कहते गए थे। तो जो सारे स्थान है वो आपको याद रखने होंगे। फिर बात करूँ इनकी स्थापना किसके द्वारा इनके द्वारा कहते हैं कि किसका स्थापना करी गई थी, तो याद रखेगा कि परम ब्रह्मा पंथ है उसकी स्थापना करूँ या फिर कहूँ कि दादू पंथ की बात करूँ तो कहते हैं कि इनके जो इसकी जो स्थापना है करी थी आपके संत दादू दयाल जी के द्वारा। और कहते हैं कब करी थी, तो याद रखेगा कि 1574 से 75 के बीच में 1574 से 75 के बीच में कहते हैं कि इन्होंने दादू पंथ की स्थापना आपकी की थी। और इस दादू पंथ की राजस्थान में जो प्रमुख पीठ है वो आपके नारायणा जयपुर में देखने को मिलती है। वहाँ पे
नारायण जयपुर है वहाँ पे देखने को मिलती है। और कहते हैं कि संत दादू जी का मेला है वो आपके इस नारायण जयपुर है वहीं पे लगता है। और कब लगता है तो याद रखिएगा कि जो फाल्गुन शुक्ल पंचमी, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से लगाकर फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक कहते हैं कि इनका जो आपके मेला है वो देखने को मिलता है। तो ये जो बात हमने संत दादू दयाल जी उनके बारे में बात करी। नेक्स्ट लाइन में हम कहते हैं कि इसमें जो भी इनसे संबंध और भी जो जानकारियाँ बच रही है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। और उससे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे आपके संत दादू दयाल जी के बारे में और हमने काफ़ी बातें हैं वो दादू दयाल जी के बारे में जो पिछली स्लाइड है उसमें जानी। और इस स्लाइड में भी कहते हैं कि आपके दादू दयाल जी उनके बारे में और भी जो बातें हैं वो करेंगे क्योंकि राजस्थान के ये भी सबसे महत्वपूर्ण संतों में से आपके आते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे आपके दादू दयाल जी के बारे में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि इनके गुरु का नाम। और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनके जो गुरु का नाम है हमें क्या मिलता है। तो याद रखिएगा कि इनके जो गुरु का नाम है वो हमें मिलता है वृंदानंद या फिर मिलता है आपके बूढ़ो जी। दोनों एक ही है, वृंदानंद या फिर बूढ़ो जी। और इनके भी गुरु का नाम कौन है? तैयार किया संत कबीर है ना। संत जो कबीर है वो कहता है कि आपके जो वृंदानंद या कह सकता हूँ कि बूढ़ो जी उनकी भी आपके गुरु है। याद रखिएगा कि दादू दयाल जी उनके गुरु वृंदानंद, वृंदानंद के गुरु आपके संत कबीर। ठीक है, बात करोगे इनके एक और इम्पोर्टेंट आता है कि इनमें एक शब्द मिलता है आपके अलग दरीबा, अलग दरीबा मिलता है। और इसका मतलब होता है आपके जो दादू दयाल जी के उनके जो सत्संग स्थल है जहाँ पे कहते हैं कि सत्संग करते हैं उसके स्थल को कहते हैं आपके अलग दरीबा कहते हैं। साथ ही बात हो गई इनके पुत्र की, तो इनके दो पुत्र थे, एक आपके गरीबदास जी और एक का नाम था आपके मिस्किनदास जी। ठीक है, और बाद में कहते हैं कि इनके द्वारा और भी दादू पंथ है उनकी जो शाखाएं हुई थी उनके भी आपके कहते हैं कि इनसे संबंध आपके गरीबदास जी और मिस्किनदास जी उनके कहते हैं कि आपके जो संबंध आपके रहता है। किसका? तो दादू दयाल जी के अलग जो अलग शाखा बनती है कुल मिला के जो 6 शाखा में दादू दयाल जी उनकी जो पंथ है वो आगे 6 शाखाओं में बढ़ते हैं। और उनमें कहते हैं कि इनके जो प्रवर्तक आपके रहते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। बात करेंगे पुत्री की, तो इनके पुत्री का नाम मिलता है आपके शोभा कवरी और माता आपके जो और मिलता है आपके रूप कवरी। दो नाम मिलते हैं आपके, शोभा कवरी और रूप कवरी है वो आपके मिलता है। तो याद रखिएगा कि इनके द्वारा कहते हैं कि आंदोलन चलाया गया था जो आपके इंपॉर्टेंट आता है इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था वो उसका नाम है आपके निरपंख आंदोलन है। निरपंख आंदोलन है वो कहते हैं कि संत दादू दयाल जी उनके द्वारा कहते हैं कि आपके चलाया गया था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आता है कि इनके कुल मिला के शिष्य कितने थे। याद रखिएगा कि इनके कुल मिला के शिष्य थे वो तो मिलते हैं आपके 152। कितने मिलते हैं? 152 मिलते हैं। लेकिन उनके जो सबसे महत्वपूर्ण शिष्य कौन थे या प्रमुख शिष्य कौन थे? तो याद रखिएगा कि इनके जो कुल मिला के 52 शिष्य थे वो सबसे महत्वपूर्ण शिष्यों में आते थे। और इसी कारण कहते हैं कि इन 52 शिष्य है उनको कहते हैं 52 स्तंभ या 52 थंबे के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? 52 स्तंभ या फिर 52 थंबे। क्या कहते हैं? 52 थंबे के नाम से भी कहते हैं कि इन्हें थंबे के नाम से कहते हैं इन्हें जानते हैं। याद रखिएगा। जब भी बात करेंगे तो प्रमुख शिष्य कौन कौन थे, तो जो महत्वपूर्ण शिष्य में 2-4 नाम बता रहा हूँ। जैसे कि आपके गरीबदास जी थे, सुंदरदास जी थे, रजब भी थे जो कहते हैं कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले जो आपके संत मुंडाराम जी थे, आपकी माधोदास जी थे, बालेंद्र जी थे, जग गोपाल जी थे, जगन्नाथ जी थे। ये सारे जो कहते हैं कि इनके जो प्रमुख शिष्य है वो थे। बात करो कि इनकी उपदेश, इनके द्वारा कहते हैं कि किस भाषा में अपने जो उपदेश है वो आपके दिए गए थे। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि संत दादू दयाल जी के द्वारा कहते हैं कि अपने जो उपदेश है वो किस भाषा में दिए गए थे। तो याद रखिएगा कि इनके द्वारा जो उपदेश है वो आपके हिंदी मिश्रित सदुगड़ी भाषा, कौन सी? हिंदी मिश्रित सदुगड़ी भाषा में कहते हैं कि इनके द्वारा कहते हैं कि अपने जो उपदेश है वो आपके दिए गए थे। इनके द्वारा रचना की बात की जाए कि इनके द्वारा कौन कौन से जो ग्रंथ है वो लिखे गए हैं। तो इनके द्वारा ग्रंथ की बात की जाए तो आपके दादू जी की वाणी, दादू जी का दोहा और एक कहते हैं आपके काया बेली जो कि आपके एग्जाम में पूछ रही है। तो याद रखिएगा कि काया बेली आपकी संत दादू दयाल जी की आपके रचना देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि कहते हैं कि 1575 में 1575 है उनमें कहते हैं कि इस 1575 में कहते हैं कि इनके जो 25 शिष्य थे वो आपके आमेर चले गए थे। कहाँ गए थे? आमेर गए थे। याद रखिएगा कि 1575 में इन्हें कहते हैं कि इनके जो 25 शिष्य थे वो आमेर चले गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि इनके जो शिष्य थे संत दादू दयाल जी उनके शिष्य थे, उनके द्वारा कहते हैं कि कुछ ग्रंथ है वो संकलित किए गए थे। तो कौन कौन से ग्रंथ हैं? एक मिलता है आपकी हरडे वाणी। क्या मिलता है? एक मिलता है आपके हरडे वाणी है वो मिलता है। कहते हैं कि इस ग्रंथ है उसमें कुल मिला के 189 यानी 189 पद है, जो पद है वो देखने को मिलते हैं। और इनको संकलित करने वाले व्यक्ति कौन थे?
तो याद रखिएगा कि संत दास जी, सुंदर दास जी और जगन्नाथ जी, ये तीनों कहते हैं कि इन तीनों के द्वारा कहते हैं कि इस हृदय वाणी जो ग्रंथ है उनको संकलित किया गया था, इकट्ठा करने का कार्य है वो आपके किया गया था। और दूसरा मिलता है आपके अंगवधु। क्या मिलता है आपके अंगवधु? इसमें कहते हैं कि कुल मिला के 276 पद है, 276 पद है वो देखने को मिलते हैं। और ये जो पद कुल मिला के 3 भाग में हमें देखने को मिलते हैं, यानी 3 भाग में यानी 3 टुकड़ों में हमें देखने को मिलते हैं। और इनको संकलित करने वाले कौन थे? तो आपके संत रज्जव जी थे। ठीक है, अब नेक्स्ट रिपोर्ट आता है दादू दयाल जी के बारे में कि इनके द्वारा जो अकबर से मुलाकात करी गई थी, संत दादू दयाल जी के द्वारा कहते हैं कि अकबर से मुलाकात करी गई थी, या एक कह सकता हूँ अकबर के द्वारा संत दादू दयाल जी से आपकी मुलाकात करी गई थी। उनके बीच की जो बातें हैं वो आपके जरूर एग्जाम में पूछी जाती है। तो अकबर से मुलाकात कहाँ हुई थी? तो क्या रखेगा, एक तो मुलाकात हुई थी इनकी फतेहपुर सीकरी में। क्या हुई थी? या स्थल कौन सा पूछा जाएगा? तो क्या रहेगा कि फतेहपुर सीकरी यूपी यानी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि जो जगह है फतेहपुर सीकरी, वहाँ पे कहते हैं कि इनकी जो मुलाकात हुई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है और एक हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संत दादू दयाल जी और अकबर, इन दोनों को जो कहते हैं कि इस फतेहपुर सीकरी स्थान है उनको मिलाने का जो माध्यम यानी किसके द्वारा कहते हैं कि मिले थे? तो क्या रखेगा, ये जो आमेर के राजा थे मानसिंह प्रथम, आमेर के राजा थे आपके मानसिंह प्रथम है, और उनके माध्यम से कहते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों की कहते हैं आपके मुलाकात आपकी हुई थी। कब हुई थी? तो याद रखेगा कि 1585 में हुई थी। कब हुई थी? 1585 में हुई थी। और कहते हैं कि उसी स्थान पर संत दादू दयाल जी और अकबर कुल मिला के कहते हैं कि 40 दिन रुके थे। कितने दिन रुके थे यहाँ पे? 40 दिन रुके थे। और 40 दिन कहते तक क्या कहते हैं कि इनकी जो बातें चल रही है, इनके द्वारा कहते हैं जो प्रवचन दिए गए थे आपके संत दादू दयाल जी के, और उन प्रवचनों का कहते हैं कि अकबर पर कहते हैं गहरा प्रभाव पड़ा था। और इन्हीं आपके प्रभाव के बाद कहते हैं कि अकबर के द्वारा कहते हैं कि जो मैगजीन दुर्ग जो आपके अजमेर में आता है, मैगजीन दुर्ग, उस मैगजीन दुर्ग की कहते हैं कि जो नींव आपके रखी गई थी। तो याद रखिएगा कि संत दादू आपके अकबर है, वो अकबर संत दादू दयाल जी उनसे मिलते हैं, और संत दादू जी से मिलने के बाद आपके कहते हैं कि जो मैगजीन दुर्ग है उसकी नींव आपके रखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि दादू जी की खोप यानी दादू जी की जो गुफा है कहाँ पे है? तो यह रखेगा कि जो भैराना की पहाड़ी है, भैराना की जो पहाड़ी है कहाँ पे है? तो जयपुर में। तो भैराना की जो पहाड़ी है वहाँ पे कहते हैं कि दादू जी की खो या दादू जी की गुफा है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बात की जाए कि दादू जी की कौन कौन से आपके जो प्रमुख स्थल है वो देखने को मिलते हैं, नहीं उनसे संबंधित कौन कौन से जो स्थान है। एक तो बता दिया कि मैंने इनकी जो प्रमुख पीठ है नारायणा है वहाँ पर है। दूसरी बात बताया कि एक तो आपके हो जाएगी भैराना की जो पहाड़ी है वो हो जाएगी। तीसरी आपके इनके द्वारा जो जिस स्थान पर गए, जैसे कल्याणपुर गए, आपके अजमेर गए, अजमेर के अलावा सांबर गए, तो वो सारे कहते हैं कि आपके इनके जो प्रमुख स्थल है वो आपके रहेंगे। नेक्स्ट आता है कि आपके दादू जी की कहते हैं कि प्रमुख विशेषता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके जो दादू जी की जो दादूपंथ है उस दादूपंथ को अगर मानता है, अगर कोई व्यक्ति दादूपंथ को मानता है तो उस मानने पर कहते हैं कि उन्हें किस किस नियमों का पालन करना चाहिए, उस विशेषता को मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दादूपंथ को मानेगा तो कहते हैं कि वो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करेगा। किसकी? निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है कि दादूपंथ को मानने वाला व्यक्ति है ना, दादूपंथ को मानने वाला व्यक्ति कहते हैं कभी भी विवाह नहीं करेगा। भले चाहे दादू जी खुद स्वयं ने विवाह किया है, लेकिन इनको मानने वाले लोग हैं ना वो कभी भी कहते हैं कि विवाह नहीं करते। जबकि एक किसी व्यक्ति को कहते हैं गोद लेते हैं, यानी किसी पुत्र को अपने गोद लेते हैं, जबकि विवाह आपके नहीं करते। इनके अलावा कहते हैं कि और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात आती है कि इसमें जो व्यक्ति जब इस पंथ को मानने वाला व्यक्ति है अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर कहते हैं कि इसके शव है अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तो कहते हैं कि शव को जलाया जाता है। लेकिन दादूपंथ के मानने वाले लोग हैं उनके शवों को आपके जलाया नहीं जाता है, जबकि उसके शव को जंगल में रखा जाता है ताकि कहते हैं कि जो जंगली जीव जंतु है वो खाए और उनका कहते हैं कि जो पेट है वो बच जाए। इसी नियत के साथ कहते हैं कि जो व्यक्ति मर जाता है या जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसको कहते हैं कि जो आपके जो जलाए नहीं जाकर उसको वन में या जंगल में छोड़ दिया जाता है। तीसरा है कि आपके एक नेक्स्ट है कि ये व्यक्ति है ना वो निर्गुण भक्ति के उपासक माने जाते हैं। किसके? निर्गुण भक्ति में। और अगर आपने पहले क्लास देखी होगी तो मैंने बताया था कि निर्गुण भक्ति वे लोग करते हैं जिन लोग जो कहते हैं कि भगवान को एक स्वरूप नहीं देते हैं, यानी भगवान को निराकार में मानते हैं, कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है। जबकि सगुण वाला कहता है कि भगवान का एक आकार है, यानी भगवान को एक मूर्ति के रूप में पूजते हैं। जबकि जो दादू जी है उनको मानने वाले लोग हैं वो निर्गुण भक्ति के उपासक माने जाते हैं। किसके? निर्गुण भक्ति के उपासक मानते हैं, यानी कहते हैं कि ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है? ये मूर्ति पूजा का इंपॉर्टेंट करता है। नेक्स्ट कहता है कि आपके जो दादू दयाल जी है
उनकी पंथ को मानने वाले लोग वो कहते हैं हिंदू और मुस्लिम की जो एकता पर अधिक बल देते हैं। ये कहता है कि सभी व्यक्ति है वो अपने भाईचारे के साथ रहना चाहिए, उसके लिए हिंदू मुस्लिम की एकता पर बात करता है। इसके अलावा कहते हैं कि इनको मानने वाले लोग हैं वो गुरु शिष्य जो परंपरा है कि अगर कोई दादू जी है उनका कोई शिष्य बनेगा, वो शिष्य कहते हैं कि वो शिष्य किसी और व्यक्ति का गुरु बनेगा, फिर उन वो गुरु किसी और व्यक्ति का गुरु बनेगा, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा है वो चलती रहती है। तो ये सारी बात आपकी विशेषता है वो दादू पंथ से रहती है। और एक आपके आता है कि इसमें जब अकबर है वो आपके सब दादू दयाल जी उनसे मिलते हैं, तब कहते हैं कि प्रश्न पूछता है कि अब बता कि आप दादू जी को पूछते हैं कि आप बताइए कि खुदा की जात क्या है। ये प्रश्न काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है कि आपके अन्य एग्जाम में भी पूछा जाए कि अकबर पूछता है यानी दादू दयाल जी से पूछता है कि बताइए कि खुदा की जात क्या है, खुदा यानी ईश्वर की है उसकी जात क्या है, तो वो पूछता है। तो इसके ये प्रश्न है वो पूछने वाला व्यक्ति कौन सा, तो याद रखेगा कि आपके अकबर था। और किससे पूछता है, तो याद रखेगा कि आपके संत दादू दयाल जी उनसे कहते हैं कि जो ये प्रश्न है वो आपके इनकी पूछता है। तो आज की क्लास हम यही तो रखेंगे। ये जो बात हमने सारी करी है वो दादू दयाल जी के बारे में करी है। नेक्स्ट आपके जो क्लास में हम दादू दयाल जी के उनकी जो प्रमुख शाखा है, कुल मिला के जो 6 शाखा है वो देखने को मिलती है, जिसमें आपके अलग अलग प्रकार की जो 6 शाखा मिलती है, सभी की जो प्रवर्तक है उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही जो दादू जी के जो शिष्य है जो मैंने यहाँ पे बताया, इसके अलावा जो और भी शिष्य है उन सभी शिष्यों के बारे में हम कहते हैं कि बात करेंगे, डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि उनका भी आपके राजस्थान के संत समुदाय में महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। तो अगर आपने जो भी आज हमने पढ़ा, आई होप कि जो पूरी क्लास है वो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे, धन्यवाद।